एक समय की बात है। एक प्राचीन राज्य में एक बहुत ही वाइज किंग थे जिनका नाम राजा विक्रम था। उन्होंने कई सालों तक अपने किंगडम पर राज किया था और उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन किंग अब बूढ़े हो रहे थे और उनकी सेहत भी गिर रही थी। उन्हें एक सक्सेसर ढूंढने की जरूरत थी जो उनके बाद राज्य को संभाल सके। उनके पास अपनी डॉटर प्रिंसेस राधा की मैरिज और किंगडम के फ्यूचर रूलर के लिए एक यूनिक प्लान था। फेट ही फैसला करने वाली थी। एक चुने हुए दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़गी डधेंगी, डॉन को जो पहला आदमी सिटी गेट्स से अंदर आएगा वही राजा विक्रम की बेटी से शादी करेगा और वही व्यक्ति न्यू किंग बनेगा जो राज्य का भविष्य तय करेगा। इस प्रोक्लेमेशन ने सबको सरप्राइज कर दिया और पूरे राज्य में हलचल मच गई। रॉयल पैलेस में कानाफूसी होने लगी और सभी एडवाइजर्स इस निर्णय पर चर्चा करने लगे। एक्साइटमेंट शहर की सिटी स्ट्रीट्स में फैल गया और लोग इस अनोखे निर्णय के बारे में बातें करने लगे। प्रिंसेस राधा के मन में मिक्स ऑफ इमोशंस थे। वह नर्वस भी थी और उत्साहित भी। एक न्यू चैप्टर के लिए स्टेज सेट हो चुका था और सभी को उस दिन का इंतजार था जब नया राजा चुना जाएगा। वो चुना हुआ दिन आ गया। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद। सन आसमान में रंग भरने लगा था। जैसे जैसे सूरज की किरणें फैल रही थीं, वैसे वैसे एक नई कहानी का आगाज हो रहा था। धीरे धीरे सिटी गेट्स चरमराते हुए खुले। ये दरवाजे एक नए अध्याय का स्वागत कर रहे थे। एक यंग मैन अंदर आया, अकेला, सिंपल कपड़ों में और ऑनेस्ट आईज के साथ। उसकी चाल में एक सादगी थी पर उसकी आंखों में एक चमक। उसे किंग के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस अपने रास्ते पर चल रहा था बिना किसी उम्मीद के। रॉयल गार्ड्स उसके पास आए और झुककर प्रणाम किया। ये देखकर वो यंग मैन हैरान रह गया। ओल्ड किंग ने अपना रॉयल डिक्री समझाया। उसने बताया कि एक प्रोफेसी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति ही किंगडम को नई दिशा दे सकता है। वो यंग मैन चुना गया था। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। प्रिंसेस दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में भी एक नई उम्मीद की झलक थी। एक कॉमन लाइफ से रॉयल पैलेस तक उस यंग मैन ने प्रिंसेस से शादी की और उसे न्यू किंग का ताज पहनाया गया। ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था बल्कि दो दुनियाओं का संगम था। ओल्ड किंग ने अपना ब्लेसिंग्स दिया और थ्रोन छोड़ दिया। उसने अपने उत्तराधिकारी को आशीर्वाद दिया और एक नई शुरुआत की कामना की। किंगडम के लिए एक न्यू इरा शुरू हुआ। हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल था। एक नई सुबह, एक नया राजा और एक नई उम्मीद। इतने बड़े पैलेस में न्यू किंग को एक छोटा सा हिडन रूम मिला। उन्होंने उसकी की बहुत केयरफुली रखी। वो उनका पर्सनल गार्डेड सीक्रेट बन गया। हफ्ते में एक बार वो वहां अकेले जाते थे। वो थोड़ी देर अंदर रहते और बाहर एकदम थॉटफुल दिखते हुए निकलते। किसी को नहीं पता था कि वो अंदर क्या करते थे। इवन द क्वीन उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती थी। फिर भी उनके दिल में एक हल्की सी क्यूरियोसिटी रहती थी। पैलेस स्टाफ ने उनके वीकली विजिट्स को नोटिस किया। ये उनके बीच एक क्वाइट पजल बन गया। किंग ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उनकी साइलेंस ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। किंग के मिनिस्टर्स और जनरल्स उनके रूटीन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनकी लॉयल्टी तो किंग के प्रति थी पर उनके माइंड्स में कई क्वेश्चंस थे। उन्हें एक सेंस ऑफ अनईज महसूस हो रहा था। उनका ड्यूटी था रेल्म की रक्षा करना और किंग को एडवाइस देना। उन्होंने कॉशन के साथ उनसे बात की। सब ठीक तो है योर मैजेस्टी? उन्होंने पूछा। किंग ने पेशेंटली सुना और उन्हें रीअश्योर किया। यह प्योरली पर्सनल मैटर है, उन्होंने कहा। उस रूम से किसी को कोई थ्रेट नहीं है। उनका काम रिस्पॉन्स फर्म था। कुछ कोर्टियर्स वरी करने लगे जबकि बाकियों को अपने किंग पर ट्रस्ट था। उन्हें उनकी विजडम पर यकीन था। टाइम अपनी रिलेंटलेस चाल चलता रहा। किंग ने फेयरनेस और जस्टिस के साथ राज किया।
किंगडम उनकी केयर में खूब फला फूला। फिर भी उस छोटे से रूम में वीकली विजिट जारी रहा। यह उनकी लाइफ का एक कांस्टेंट हिस्सा था। कुछ लोगों के लिए यह किंग की एक्सेंट्रिसिटी का साइन था, दूसरों के लिए यह एक डीपर स्ट्रेंथ की ओर इशारा करता था। उन्होंने उनका काम डिमीनर और जस्ट डिसीजंस देखे। शायद वो रूम इसी से कनेक्टेड था। उन्होंने इस प्रैक्टिस में कभी कोई कोताही नहीं बरती। कोर्ट धीरे धीरे इसके साथ जीना सीख गया। उन्होंने अपने सामने एक गुड किंग देखा। उन पर उनका ट्रस्ट और गहरा हो गया। कई साल पीसफुली बीत गए। इस दौरान किंगडम में शांति और समृद्धि बनी रही। किंग ने बहुत अच्छे से राज किया था। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी और उनका सम्मान करती थी। एक दिन उन्हें लगा कि अपना सीक्रेट शेयर करने का टाइम आ गया है। यह सीक्रेट उनके दिल के बहुत करीब था। उन्होंने अपनी क्वीन, ट्रस्टेड मिनिस्टर्स और क्लोजेस्ट एडवाइजर्स को इकट्ठा किया। सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया। वो उन्हें उस छोटे से अनअज्यूमिंग रूम में ले गए। यह कमरा महल के बाकी हिस्सों से बहुत अलग था। अपने फर्म हाथों से किंग ने की निकाली। यह की बहुत पुरानी और खास थी। डोर धीरे से चरमराते हुए खुला। दरवाजे की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। इनसाइड रूम एकदम स्टार्क और बेयर था। वहां कोई सजावट नहीं थी, बस सादगी थी। एक्सेप्ट फॉर वन सिंगल आइटम, कपड़े का एक टुकड़ा, ओल्ड, वॉर्न और टॉर्न। यह कपड़ा बहुत पुराना और फटा हुआ था। सबके मुंह से सरप्राइज की एक कलेक्टिव आह निकल पड़ी। किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने उस क्लॉथ को देखा, फिर अपने किंग को। सबकी नजरें सवाल कर रही थी। यह हम्बल गारमेंट अनएक्सपेक्टेड था। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उनके माइंड्स ने तो ग्रैंडर चीजें सोच रखी थी। वे कुछ बहुत कीमती और शानदार की उम्मीद कर रहे थे। किंग उनकी तरफ मुड़े। उनकी आईज काम और विजडम से भरी थी। उन्होंने क्लॉथ की ओर जेस्चरिंग करते हुए कहा, यह वो मैं था जब मैंने पहली बार इस ग्रेट सिटी में कदम रखा था। मैं तब एक सिंपल मैन था। मेरे पास होप के सिवा कुछ नहीं था। यह टॉर्न क्लॉथ मुझे उस दिन की याद दिलाता है। यह मुझे हमेशा हम्बल रहने की याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि मैं कहां से आया हूं, ये कभी ना भूलूं। यही उनका प्रोफाउंड सीक्रेट था, उनकी क्वाइट स्ट्रेंथ का सोर्स। उनकी बातें सबके दिलों को छू गईं। रूम का मिस्ट्री सॉल्व्ड हो गया था। किंगडम वाकई में गुड हैंड्स में था।